अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिज़िक्स। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 6 किलो ओहम एंड 12 किलो ओहम। दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक की रेजिस्टेंस 6 किलो ओहम है, दूसरे की रेजिस्टेंस 12 किलो ओहम है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए गए। इफ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड, अगर 6 वोल्ट बैटरी उसके एंड्स के गिर्द लगाई जाए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, इनकी वैल्यूज फाइंड कीजिए। जो उसने कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहले हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी, फिर करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, करंट फाइंड करना, हर रेजिस्टेंस में से कितना फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड करना हर रेजिस्टेंस में से। सॉल्यूशन, जब हमने सॉल्व करना, दो रेजिस्टेंसेस हैं R1, पहली रेजिस्टेंस है 6 किलो ओहम, R2 दूसरी रेजिस्टेंस वो है 12 किलो ओहम। दो रेजिस्टेंसेस है, एक 6 किलो ओहम, दूसरी 12 किलो ओहम। ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल लगाई गई। और जो बैटरी है वो 6 वोल्ट बैटरी है, यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है 6 वोल्ट का है। इस कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड फाइंड द वैल्यूज, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी। किन की? रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो लगी हुई रेजिस्टेंसेस, इनकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी। आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहता फाइंड कीजिए। पहला काम तो ये करना हमने, आर इक्विवेलेंट। हमें इस चीज का इल्म है, जब ये पैरेलल लगे हों तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है 1/R इक्विवेलेंट। रेसिप्रोकल्स होते हैं, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस चीज का हमें इल्म है। 1/, ये फार्मूला है, जब रेजिस्टेंसेस किसमें लगे हों, पैरेलल वे में लगे हों, तब फार्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1, R1 है 6 किलो ओहम, 6 किलो, प्लस 1/R2, R2 है 12 किलो ओहम, 12 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, यानी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये 1/6 मैं यूनिट्स हटा देता हूं और प्रीफिक्स जो किलो है इसको भी खत्म कर देता हूं, बाद में लगा दूंगा, प्लस 1/12। अभी जस्ट मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज ले ली, 1/6 प्लस 1/12, इनका हम एलसीएम लेंगे 6 और 12। 6 और 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा। वो किस तरह? 6 और 12 2 पे करेंगे, 2 3 जार 6 और 2 6 जार 12, फिर 2 पे करेंगे, 3 सेम, 2 3 जार 6, अब 3 पे करेंगे, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 12 एलसीएम आ गया। 6 और 12 का जब हमने एलसीएम लिया वो 12 आ गया। अब 12 को अंदर रखेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे, 12 को अंदर रखा, 6 पे डिवाइड किया, 6 2 जार 12, आंस आया 2। जो आंस आएगा उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2, 2 आ गया, प्लस ये वाला। एलसीएम 12 है, डिनोमिनेटर भी 12, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर एज इट इज, 1 आ गया। 2 + 1 3, 3/12, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 1/4 आ गया। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4, ये हमारे पास 1/4 आ गया। हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए। मैं क्या करूंगा, लेफ्ट तरफ जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लूंगा। रेसिप्रोकल से मुराद न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाऊंगा। आर इक्विवेलेंट ऊपर चला जाएगा, ओवर 1 डिनोमिनेटर में आ गया, इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। अब हमें इल्म है डिनोमिनेटर में 1 लिखते ही नहीं, अंडरस्टूड बात है, जिसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 है। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4। हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई वो 4 आई, इसके साथ प्रीफिक्स किलो था दोनों के साथ, तो इसके साथ भी किलो आएगा और यूनिट ओहम आ गया। आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल आई? 4 किलो ओहम के। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। ए हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट बी, करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, करंट फाइंड करना हमने, हर रेजिस्टेंस में से कितना फ्लो करेगा। एज वी नो दैट बाय ओहम्स लॉ, ओहम्स के कानून के मुताबिक V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR के इक्वल होता है। अब हमने करंट फाइंड करना, यानी I फाइंड करना, तो R इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा, V/R। I किसके इक्वल आ गया? V/R के। यही हमने फाइंड करना। V पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसके इक्वल? 6/R। जब I1 फाइंड करना तो R1 के लिए I1 इज इक्वल टू V/R1। I1 रेजिस्टेंस R1 में से कितना करंट फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस R1 आएगा।
रेजिस्टेंस जो आएगी वो R1 होगा, उसी में से हमने करंट फाइंड करना कितना फ्लो कर रहा, तो I1 आ जाएगा। I इज इक्वल टू V ओवर R होता, जब I1 फाइंड करना तो V ओवर R1। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहना, क्यों? क्योंकि ये लगाए पैरेलल गए हैं। पैरेलल वेज में जब रेजिस्टर्स लगाए जाएं तो हर को उतना ही मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस जितना सोर्स का होता है, यानी बैटरी का। तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 ही होगा, 6 ओवर R1। R1 रेजिस्टेंस वो है 6 किलो, ये आ जाएगा I1 इज इक्वल टू V ओवर R1। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बाद में करते हैं। 6 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाई किलो एक प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू होती 10 की रेस पावर 3। किलो प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू होती 10 की रेस पावर 3। 6 से 6 कैंसिल हो गए, 10 की रेस पावर 3 है, ऊपर जाएगी तो 10 की रेस पावर -3 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में +3 है, नोमिनेटर में जाके -3 हो जाएगी। पावर का साइन चेंज हो जाएगा जब वो नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाए या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाए, तो 10 की रेस पावर -3 हो जाएगी। और 10 की रेस पावर -3 ये भी एक प्रीफिक्स है जो कि मिली है, M। I1 करंट किसके इक्वल आया? 1 मिली एम्पेयर। इस तरह करंट फ्लो करेगा R1 रेजिस्टेंस में से, 1 मिली एम्पेयर इसके बराबर जो है करंट फ्लो करेगा इसमें से। नेक्स्ट हमने I2 भी फाइंड करना। I1 इक्वल है V ओवर R1, तो I2 इक्वल होगा V ओवर R2 के। I2 इज इक्वल टू V ओवर R2। V पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओवर R2, रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड रेजिस्टर 12 किलो ओम। किलो प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू होती 10 की रेस पावर 3। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर। ये डिनोमिनेटर में +3 है, नोमिनेटर में लेके गया -3 हो गया। 1 को 2 पे डिवाइड करवाया तो आंसर आ गया 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -3। 10 की रेस पावर -3 ये एक प्रीफिक्स है, 10 की रेस पावर -3 मिली के इक्वल होता, तो ये किसके इक्वल आ गया? 0.5 मिली एम्पेयर। I2 करंट जो था वो 0.5 मिली एम्पेयर का इक्वल आ गया। हमने ये भी फाइंड कर लिया, I2 करंट 0.5 मिली एम्पेयर। लास्ट रह गया C, उसमें क्या फाइंड करना? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? मैंने पहले भी बात की, जब रेजिस्टर्स किस में लगे हों, पैरेलल वे में लगे हों, तो हर को पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी जितना ही मिलता है। इसके आंस में हम लिखेंगे व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्ट किए गए हों। किस तरह? इन पैरेलल वे। जब पैरेलल वे में कनेक्ट होंगे, हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा बैटरी के। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस विल बी किसके इक्वल होगा? विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल है? विच इज, जो कि हमारे केस में है, विच इज हमारे केस में कितनी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने फाइंड कर लिया। हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा, ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब लास्ट रह गया (14.7) An electric bulb is marked with an electric bulb is marked with एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिस पे मार्क किया गया 220 वोल्ट एंड पावर है 100 वाट। ये पावर है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। फाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करनी। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। एक रेजिस्टेंस फाइंड करनी। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर। फाइंड एनर्जी
एनर्जी इन किलोवाट आवर, किलोवाट आवर में हमने एनर्जी भी फाइंड करनी। कंज्यूम्ड बाय बल्ब इन 1 मंथ, और जो कि 5 घंटे रोजाना बल्ब ऑन रहा। इफ बल्ब इज यूज्ड 5 आवर डेली, अगर जो है बल्ब 5 घंटे रोजाना यूज हुआ। इफ बल्ब, अगर बल्ब जो था इज यूज्ड 5 आवर्स डेली, रोजाना 5 घंटे यूज हुआ, और ये बल्ब जला कितने मरतबा, हर दिन 5 घंटे, एक मंथ, एक माह में कितनी एनर्जी यूज करेगा। द एनर्जी इन 1 मंथ, द एनर्जी इन 1 मंथ, एक माह में कितनी एनर्जी यूज करेगा, ये हमने फाइंड करना। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क विद, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके पोटेंशियल डिफरेंस V, वो किसके इक्वल है, 220 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे V लिखा हुआ वोल्टेज के लिए और ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज होता है, तो V इज इक्वल टू 220 वोल्ट आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। नेक्स्ट 100 वाट पावर है, P इज इक्वल टू 100 वाट, पावर 100 वाट है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। फाइंड क्या करना, रेजिस्टेंस फाइंड करनी। R, एज वी नो दैट, जैसा कि हमें इल्म है, P इज इक्वल टू V स्केयर ओवर R, ये एक फार्मूला है, P इज इक्वल टू V स्केयर ओवर R। इसके मुताबिक हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी। R इधर डिवाइड कर रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, RP इज इक्वल टू V स्केयर। ये P इधर R स्केयर से मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा V स्केयर ओवर P। यूं R इज इक्वल टू V स्केयर ओवर P। V पोटेंशियल डिफरेंस वो है 220 वोल्ट, V की जगह पे 220 वोल्ट, V का स्केयर ओवर P, पावर वो 100, 220 का स्केयर लेंगे, उसे 100 पे डिवाइड कर देंगे, 220 का पहले स्केयर ले लें, 220 का स्केयर, वो इक्वल आया 48400। इसे जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 484 आ गया। आर रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गई, 484 ओहम। ये हमने रेजिस्टेंस फाइंड कर ली, जो कि इक्वल आई है 484 ओहम। रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर ली। लास्ट हमने क्या फाइंड करना, एनर्जी फाइंड करनी किलोवाट आवर में। 5 घंटे रोजाना बल्ब जो है जला और ग्लो किया, 5 घंटे रोजाना की बेस पे यूज हुआ बल्ब, एक माह में कितनी एनर्जी इसने यूज की, 5 घंटे रोजाना, तो 30 दिनों में कितने घंटे बनेंगे, पहले ये चेक कर लें। 1 डे, इन 1 डे, एक दिन में कितने आवर्स यूज हुआ, 5 आवर्स एक दिन में। इन 30 डेज, इन 30 डेज, 30 दिनों में ये कितने घंटे इसने एनर्जी को कंज्यूम किया, यूज किया। एक दिन में 5 घंटे, 30 दिनों में कितने, तो हम क्या करेंगे, 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन 30 डेज द बल्ब यूज्ड, एक दिन में बल्ब यूज हुआ 5 घंटे, 30 दिनों में बल्ब कितना यूज होगा, तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 5, यह टाइम आ रहा है 5 घंटे, एक दिन में 5 घंटे, 30 दिनों में कितना टाइम बनेगा, 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 0 0 3 5 15, 150 घंटे एक माह में यूज हुआ ये बल्ब, 150 घंटे टाइम आया हमारे पास। हमने क्या फाइंड करना, हमने एनर्जी फाइंड करनी है किलोवाट आवर में। एनर्जी पावर इक्वल होती है P इज इक्वल टू W/T, ये फार्मूला होता पावर का। T इधर टाइम है, इधर डिवाइड कर रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। W इज इक्वल टू PT, ये आ गया, W इज इक्वल टू PT, P पावर, T टाइम और W वर्क, और वर्क और एनर्जी तकरीबन इक्वल ही होते हैं, तो वर्क की जगह पे यहाँ पे एनर्जी आ जाएगा, किसके इक्वल, जो कि एनर्जी इन किलोवाट आवर, ये किलोवाट आवर में एनर्जी हमारे पास आएगी, जो कि इक्वल आई है PT के। P पावर वो है 100 के इक्वल, T टाइम 150, 150 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया, 15 ये आ गया, 2 0 ये और 1 0 ये, 15,000 आया हमारे पास। एनर्जी किसके इक्वल आई, 15,000 एनर्जी आ गई। 15,000, 150 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 15,000 आ गया। अब हम इसे मजीद लिख सकते हैं, 15,000 को 15,000 को यूं लिख सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाई 1000 यूं लिख सकते हैं।
15,000 था, इसे हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 1000। 15 ये आ गया, 1000 एक प्रीफिक्स है, किलो इक्वल होता है 1000 के, यानी हम 1000 की जगह पे किलो लिख सकते हैं के, किलो 15 किलो 1000 की जगह पे किलो आ गया। और एनर्जी हमने फाइंड करनी थी, फाइंड किस में करनी थी, इन किलोवाट आवर, तो ये हमने किलो इसलिए आ गया और वाट आवर पहले ही था इसके साथ, 15 किलो वाट आवर, ये हमने एनर्जी फाइंड कर ली। वाट तो पहले इसका यूनिट चल रहा था, पावर का वाट चल रहा था, आर इसका आ गया, वाट पावर का था और टाइम का आ गया, वाट आवर तो पहले ही था, किलो जो था हमने प्रीफिक्स से ले लिया, यानी 15,000 था, 15 को अलग कर दिया, 1000 को अलग, दोनों मल्टीप्लाई होंगे 15,000 आ जाएगा, 1000 की जगह पे मैंने किलो लिख दिया के, तो यूं आ गया 15 किलो वाट आवर, ये एनर्जी जो है वो कंज्यूम करेगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।